कोलकाता रेप केस पर आज ही सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स बनाई है। उसके सदस्य डॉक्टर सौमित्र रावत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सौमित्र, आप भी लगातार मीडिया में खबरें देख रहे होंगे। टीवी 9 भारतवर्ष ने भी अभी ये खुलासा किया है, ये जानकारी अपने दर्शकों को दी है कि एक नहीं, दो नहीं, 2002 से लेकर 2024 तक 7 डॉक्टरों की मौत हुई है जिनका ताल्लुक इसी हॉस्पिटल से था। बतौर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य, बतौर नेशनल टास्क फोर्स के मेंबर, अब आप लोगों की जिम्मेदारी क्या होगी? आगे टास्क फोर्स अपना जो काम है वो कैसे आगे बढ़ाने वाली है? जी डॉक्टर रावत, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर, जो हमारा नेशनल टास्क फोर्स का मैंडेट है वो 2 चीजें हैं, क्योंकि जो हम कमेटी वाले हैं हम लोग 2 चीजों पे गाइडलाइंस या रिकमेंडेशन देंगे। नंबर 1 इज प्रिवेंटिंग वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल प्रोफेशनल एंड दूसरा है कि हम नेशनल प्रोटोकॉल बनाएं जो कि जितने भी डॉक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं वो डिग्निफाइड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन में करें। और इसमें डॉक्टर, नर्सेज, जूनियर डॉक्टर्स एंड एलाइड मेडिकल प्रोफेशन वो सब होने चाहिए इसके अंदर। जी डॉक्टर रावत, इस केस को देखते हुए और अभी तक जो जानकारियां सामने आई हैं उसे एनालाइज कर आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जिसे छुपाने की कोशिश की गई। तमाम जो बड़े लोग हैं, सांसद हों या फिर बड़े डॉक्टर्स हों, वो ये दावा कर रहे हैं कि भाई आरजीकर अस्पताल में कुछ ऐसा चल रहा था, कुछ ऐसी गड़बड़ियां थीं जिसका पता कुछ लोगों को चल गया था। वो आने वाले वक्त में विसल ब्लोअर के तौर पर आगे आ सकते थे, उन जानकारियों को पब्लिक कर सकते थे। इसलिए मर्डर के पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है। देखिए, इस बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे वहां का कुछ आइडिया नहीं है जी, लेकिन ये है, ये सिस्टमिक फेलियर है। अगर कुछ भी गड़बड़ियां हैं और अगर वायलेंस होता है और डिग्निफाइड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन नहीं है तो वहाँ के जो भी डीन हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं या डायरेक्टर हैं, उनको इस पर पूरी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए वर्किंग प्लेस जो है वो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के मन में, मेडिकल स्टाफ के मन में एक असुरक्षा की भावना है? बहुत कुछ है जिसे बदला जाना चाहिए। आखिरी सवाल सर। हाँ जी, बिल्कुल बदला जाना चाहिए। समीर जी, मैंने 17 साल इंग्लैंड में काम किया है और वहाँ की भी मुझे वर्किंग कंडीशन मालूम है। मैं वहाँ पर सर्जिकल ट्यूटर था रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ इंग्लैंड का, और जितने भी सर्जन्स थे, ट्रेनी सर्जन्स, उनकी टीचिंग, ट्रेनिंग, वर्किंग कंडीशन कि उनको सेफ वर्किंग कंडीशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, कोई वायलेंस तो नहीं है उनके अगेंस्ट, ये सब हम लोग बहुत बारीकी से देखते थे। और वही सब चीजें हम लोग अपने सर गंगाराम हॉस्पिटल में भी कर रहे हैं। एंड सर गंगाराम हॉस्पिटल इज द लार्जेस्ट ट्रेनिंग सेंटर फॉर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। और हमारे जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, चेयरमैन साहब हैं, चेयरमैन ट्रस्ट हैं, वो सारे, अगर कोई भी एक कंप्लेंट आती है वो हमारे सब लोग देखते हैं और उसको रेक्टिफाई करते हैं। हमें बड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कंप्लेंट आई और आपने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। वी नीड टू बी प्रोएक्टिव। अगर हम प्रोएक्टिव नहीं होंगे तो व्हाट काइंड ऑफ डॉक्टर्स वी आर ट्रेनिंग। जी बिल्कुल रावत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया है और डॉक्टर रावत उसका हिस्सा हैं। आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने जिस गंभीरता से इस पूरे मसले को लिया है और एक वर्किंग एनवायरनमेंट हमारे डॉक्टर्स के लिए, हमारे मेडिकल स्टाफ के लिए अलग अलग अस्पतालों में बदला जाए, उसको बेहतर किया जाए, इसकी कोशिशों
के तौर पर, बड़ी कोशिश के तौर पर नेशनल टास्क फोर्स के गठन की को भी देखा जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत कुछ बदलेगा कम से कम इस केस के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।